अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के तमाम हुज्जाज कराम कल शाम में जो आखिरी फ़्लाइट थी तेलंगाना यानी हैदराबाद पहुंच चुके हैं और तमाम के तमाम खैर आफत से पहुंचे हैं। और आने के बाद तमाम हाजियों से हमने पूछा कि वहाँ पर खिदमत कैसी रही, क्योंकि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी तो वहाँ नहीं जाती। हमारे नुमाइंदे जो हज इंस्पेक्टर्स थे वो उनके साथ थे। एक भी शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई। सब ने हमारे हज इंस्पेक्टरों की तारीफ की। और ख़ास बात तकरीबन पूरे लोगों की बिल्डिंगें भी अच्छी थी और वहाँ का ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी अच्छा था। सेंट्रल हज कमेटी ने भी अच्छा किया और सऊदी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा की। और मैं आप हजरात को ये बात बताना चाहता हूँ, गए साल आप हजरात ने हज को लेकर आवाम में जो मैसेज पहुँचाया कि ज़ईफ़ हजरात को अकेले ना छोड़ें, नौजवान भी अपनी के साथ जाएं, तो उसका नतीजा ये हुआ इस साल हमको यानी 2026 में करीब 2500 एप्लीकेशन ज़ायद मिले। मैं इसमें हमारी मीडिया बरदरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक खालिस ऐसा महकमा है जो अल्लाह की मेहमानों की खिदमत करता है। तो यहाँ पर हम किसी मसलक या कोई पार्टी कोई भेदभाव के बग़ैर हम जो है खिदमत करते हैं। तो अल्लाह हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। साथ ही साथ आप लोगों ने जो तशहीद की उसका भी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। इस साल भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं जो सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से, यानी आज से 2027 का हज के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं, जो 30 जुलाई तक जारी रहेगा। और पहली किस्त इसके अंदर आपको 1,52,300 रुपये अदा करना होगा। और इस साल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर गए साल 12 साल तक के ही बच्चे को आने की ममानियत थी, लेकिन इस साल उसको बढ़ाकर 15 साल तक कर दिया गया है। हेल्थ सर्टिफिकेट को लाजिम किया गया है और उसके अंदर जो ख़ास तौर पर लीवर के प्रॉब्लम हो, जिसको फेफड़े के अमराज हो, वैसे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि गए साल जो वेटिंग लिस्ट में बाकी थे उसमें से 20% लोगों को इस साल तरजीह दी जाएंगी, उनका नाम इसके अंदर आएगा। और जो ख़वातीन बग़ैर महरम के जा रहे हैं वो एक 45 साल खातून को भी अपने साथ में ले जा पाएंगी। और ये हज का सिलसिला शुरू होगा 8 अप्रैल से आगाज़ होकर 9 अप्रैल 2027 को ये ख़त्म होगा। और हमारे पास ऑनलाइन भी आप लोग दाखिल अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर भी इसके गाइडेंस के लिए अभी हमारे पास यहाँ भी एक काउंटर खोला जा रहा है। और ख़ास बात ये कि इसके अंदर आपकी पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है 2027 31 दिसंबर तक की होनी चाहिए। महीने भर का वक्त है। जिस किसी का भी पासपोर्ट में आगे उसको रिन्यूअल करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो आप बढ़ा ले सकते हैं। और उनको भी किसी किस्म की कोई लेटर की ज़रूरत है तो स्टेट हज कमेटी उसका इंतज़ाम करेगी, आपकी नुमाइंदगी करेगी। और एक मरतबा मैं आप तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने बेहतर रिपोर्टिंग की, जिससे आवाम में एक अच्छा मैसेज गया। और ख़ास तौर पर आने वाले आज़मीन ने हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा किया, जो उनका हज का किराया बढ़ा दिया गया था 10,000 रुपये, उस पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने 7 करोड़ रुपये देकर तमाम आज़मीन के एक बोझ को हल्का किया। उसके लिए आवाम उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। और इस साल इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल हज कमेटी से भी कुछ नुमाइंदगी की ज़रूरत है। जैसा कि बताया गया था कि कुछ खाने की तकलीफ़ थी, वो तो सऊदी का रूल्स है, यानी दूसरे स्टेट वाले खाना वहाँ के केटरर्स को रखकर खाना मुहैया कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला इस साल हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और पिछले साल 2,60,000 था, तो वो लोग खर्चे देकर एक 10,000 20,000 का डिफरेंस होता। अभी पहला इंस्टॉलमेंट 1,55,300 रुपये 52,300 रुपये पहला इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद तय करते हुए आखिरी तक आपको आके 2,370 3,60 3,80 जो भी होता है वो लोग फाइनल करते हैं।
यानी मैं तकरीबन हर फ्लाइट को हमारे लाइफ में बोर्ड मेंबर मुजीब साहब और हमारे स्टाफ वहाँ मौजूद था, एक भी शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई। और इंशाल्लाह ताला अगर वैसा कुछ भी हो रहा तो बराबर इंशाल्लाह ताला उस पर हम करेंगे। अब आवाम में ऐसा हो गया कि छोटी मोटी इतना सब बेहतर करने के बाद भी एक वीडियो देखा मैं कि एक मदीना शरीफ के सामने ठहरे हुए, अभी 1 घंटा हो गया। अरे सरकार की बारगाह में ठहरे हुए 1 घंटा क्या तुम सुने, क्या होते दिन भर भी अगर सरकार की बारगाह में ठहर जाए तो उसको भी आप जो है शिकायत करें, अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास बात यह है कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला एक हाजी 25 साल की मैं रिकॉर्ड देखा, गए साल 1 मरे थे, इससे पहले 4 मरे, 5 मरे। अल्लाह का फजल करम है कि इस साल एक भी तेलंगाना का आदमी का इंतकाल नहीं हुआ। 1000 रियासतों के हाजी 6644 अच्छा 84 6684 960 9660 कि आपके सामने आप ऑनलाइन घर में बैठ के भी कर सकते हैं। बाद लोगों को रहनुमाई के लिए आज हमारे पास जो है काउंटर चालू हो रहा है, जिससे जो है इस्तेफादा फ्री सर्विस यहाँ रहेंगी। किसी को ऑनलाइन नहीं करना आ रहा, कई लोग टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी गए टाइम पे रिजेक्ट हुए वो लोग, तो वो जो है वैसे लोग जो है यहाँ पर आकर अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। ये स्मार्ट वॉचेस जो है उसका विद्यार्थियों को समझता हूँ कि अल्लाह करे वो ना रहे। सुने आप कि कुछ लोगों को ऑपरेट करना नहीं आया, उसकी चार्जिंग जल्दी ख़त्म हो गई। हज इंस्पेक्टर अच्छा रहा, 150 आदमी को देखना है तो पूरा काम अच्छा रहेगा। सुने वो तो सेंट्रलाइज कमेटी रखेगी नहीं रखेगी, अगले साल वो ना रहे क्योंकि लोगों को समझ में भी नहीं हाँ आ रहा है और एक्सेस जो इसमें लिए तो इंशाल्लाह ताला अब हम जो भी इसके अंदर है हम सेंट्रल असेंबली से रब्त पैदा करेंगे और दुरुस्त और बेहतर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। पहले हाफ एयरपोर्ट था, 25 साल के बाद ये साल जो है हम लोग सामान यहाँ लेके सामान साथ रख के 3-3 बैगेज उनके पहले लेके, और जो वॉलंटियर्स यहाँ पे जो काम करे हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पर अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करने के लिए, मैं काबिल तारीफ़ है। स्टाफ तो तनख्वाह लेता काम करता है, लेकिन जो वॉलंटियर्स सब रोज़ यानी रात के 2 बजे फ्लाइट है मौजूद, यहाँ भी मौजूद थे, एयरपोर्ट पे भी मौजूद थे। जितना हो सके अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करने के वॉलंटियर्स ने की है। और एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से तवज्जुह से जो है बोलना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ कर भी जितने महकमे में आबरसानी हो या दीगर बल्दिया हो, जो भी आदमी ने हज या पुलिस का महकमा है जो 24 घंटे यहाँ जो खिदमत करे हैं, तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।